हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, आरपीएफएसआई का मैथ्स। उसमें हम लोगों ने शुरू किया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आइए जो कल पढ़े थे उसके आगे हम लोग एक नया पार्ट नंबर सिस्टम का शुरू करते हैं। ओके, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझिएगा। देखें, देखिए पहले हम लोग क्या सीखेंगे। ये देखिए, हम सीखने वाले हैं कुल संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। कुल संख्याएं। अब कुल संख्याएं क्या होती हैं ये जरा समझने का प्रयास करें। देखिए, संख्याएं तो जीरो से ही शुरू हो जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है ना। और संख्याएं फिर जाती कहां तक है, तो आप कहेंगे सर उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो अनंत तक जाती है ना भाई। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्याएं कहां तक जाती है, तो आप कहते हैं सर इनफिनिट तक जाती हैं। तो ध्यान रखें, इनफिनिट यानी अनंत कोई संख्या नहीं है, यह एक स्थान है ना भाई, यह एक स्थान है। ठीक, अब उस स्थान के बारे में ये है कि भाई अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है। ध्यान रखें, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है। तो जब कुल संख्याओं की बात करें तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, कोई आपके सामने ऐसे ही एक एग्जांपल लिख दे 1 और 2 और आपसे कहे कि बताइए इसके हेल्प से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक भाई, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, केवल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है कहा है, तो इसके हेल्प से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जरा समझें। पहला तो 1 बनेगा, दूसरा तो 2 बनेगा। ठीक है भाई, तीसरा 1 और 2 लिख दीजिए, चौथा 2 और 1 लिख दीजिए, पांचवा 1, 1 लिख दीजिए और छठा 2, 2 लिख दीजिए। है ना भाई, 1 और 2 के हेल्प से जितनी संख्या आप बना सकते हैं उसमें ये बताइए इसके अलावा भी कोई बन सकता है क्या? नहीं ना भाई। देखिए, इसमें 2 टाइप के नंबर है। अगर हम कहें कि आपको सिंगल यानी अलग अलग नहीं लेना है, तो अलग अलग नहीं लेना तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, है ना। तो हम केवल दो अंकों की संख्या लेंगे। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि 1 और 2 की सहायता से कुल कितनी 2 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे क्या, 1, 2, 2, 1, ये 12 हुआ, 21 हुआ। ठीक, और फिर यहां आए तो 1 को 2 बार लिख दिए क्या, और 2 को 2 बार लिख दिए क्या, तो 11 हुआ और क्या हो गया, 22 हो गया। जरा समझे, तो इसमें जो है इन दोनों नंबर्स में, ये 12 और 21 में, इसमें और इसमें क्या नंबर रिपीट किए गए हैं क्या? नहीं। एक बार 1 लिखा गया तो फिर 2 लिखा गया, इसमें एक बार 2 लिखा गया तो फिर क्या लिखा गया, ये नंबर रिपीट नहीं किए गए। जबकि ये दोनों देखिए जरा सा, तो ये दोनों क्या है, नंबर रिपीट है क्या? तो हम इसे, जो ये नंबर रिपीट नहीं है, इसे हम नॉन रिपीटिंग कहेंगे। समझ रहे हैं, नॉन रिपीटिंग यानी जिसमें नंबर रिपीट नहीं किया गया, और इसे हम रिपीटिंग नंबर कहेंगे, यानी जहां रिपीट यानी दोहराया गया है। ओके, तो क्या 1 और 2 के हेल्प से कुल 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं क्या? ठीक भाई, कुल 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं क्या, समझिएगा जरा सा। 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, जिसमें से 2 रिपीटिंग है और 2 नॉन रिपीटिंग है, तो टोटल कितनी संख्याएं हुई, 4। तो जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो या तो ये कहेगा कि 1, 2 की सहायता से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, पहला चीज। तो अगर ये पूछता है तो हमारा जवाब क्या होगा भाई, हमारा जवाब होगा 4। ठीक, लेकिन अगर कहें बताइए संख्याओं को रिपीट नहीं करना है तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, 2, क्योंकि नॉन रिपीटिंग बिना रिपीट किए केवल 2 ही संख्या बनाई जा सकती है। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? देखिएगा जरा। तो आगे अगर हम इसी में कुछ और क्वेश्चन लें, सपोज करिए अगर कोई कहे 1, 2, 3 की सहायता से बताइए कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, वो 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए, 3 अंकी भी पूछ सकता है, 4 अंकी भी, उसके लिए हम लोग लगाएंगे, तो चिंता नहीं करने की जरूरत है। तो 1, 2, 3 कह दिया भाई, 1, 2, 3 कह दिया। अब इसके हिसाब से अगर हम लेंगे, इसके हिसाब से लेंगे तो जरा समझिए, क्या हमको बहुत लंबा करना पड़ जाएगा क्या? जैसे देखिए, हम क्या कर सकते हैं जरा समझिएगा। इसमें 1, 2 और 3 के हेल्प से लेना है, तो पहली संख्या हम क्या ले लें, 1, 2, फिर 1, 3, समझिएगा। और
फिर इसी को ले लें, 2 1 3 1, पहला हुआ 12 13, फिर 21 31, ये लिया। अब अगर हम 2 ले लें तो 2 क्या लेंगे, 3 लेंगे, और क्या लेंगे 3 2, 2 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 1 ले चुके हैं, है ना भाई। अब 3 ले लें तो 3 लेंगे तो 3 के साथ क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 3 के साथ 2 ले लेंगे तो ले चुके हैं, और 3 के साथ 1 लेंगे तो ले चुके हैं, है ना। अच्छा, और तो कोई संख्या लेना नहीं है साथ में। और इसके सवाल क्या हम 1 1 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं, और 3 3 लिख सकते हैं क्या, है ना। तो ये जो ये 3 संख्या हुई, ये टोटल 1 1 2 2 और 3 3, क्या ये रिपीटिंग नंबर हुए क्या। और ये जो संख्याएं हुई ये नॉन रिपीटिंग नंबर हुए क्या, समझ पा रहे हैं, जिसमें नंबर को रिपीट नहीं किया गया है। तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं भाई, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या टोटल 2 अंक की संख्या 9 को बनाई जा सकती है क्या। क्या इसके अलावा आप एक भी संख्या बना पाएंगे क्या, अगर बना सके तो हमें कमेंट करिएगा, ओके। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर होंगे तो क्या हम ऐसे ही लगाएंगे, कोई पूछ लेगा 50 अंक की संख्याएं कुल कितनी बनाई जा सकती हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं। उसके के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना भाई, कुछ तरीके होते हैं। तो आप इसको जरा सा समझें, इसको जरा समझिए हम इसे कैसे लगाएं। क्या था 1 2 3, समझिएगा, फिर से लिखते हैं। एग्जाम्पल था 1 2 3 की सहायता से कुल कितनी 2 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हमें 2 अंक की संख्याएं बनानी है ना, तो 2 गैप कर दीजिए पहले, ऐसे आपकी मर्जी, डॉट करिए, डब्बा बनाइए, सर्कल बनाइए, जो आपकी मर्जी। जैसे अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो सर्कल बनाइए, एक संख्या ये, एक संख्या ये, 2 संख्या हुई, 2 अंक की संख्या बनानी है। तो बताइए पहले वाले नंबर में इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या हम लिख सकते हैं, क्या हम तीनों लिख सकते हैं क्या, या तो हम इसमें 1 लिख सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, या तो 3। तो इस डब्बे को यानी इस सर्कल को कितने तरीके से भरा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 3 तरीके से भरा जा सकता है, केवल 3 तरीका। क्यों, क्योंकि इसमें या तो 1 भरेंगे, या तो 2, या तो 3, और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं ना। तो इस गोले को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से। समझ पा रहे मेरी बात को। अब आइए इस गोले में, इस गोले को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो हमारे पास कितना नंबर है, 3 ही नंबर है क्या, 1 2 3। तो क्या इस गोले को भी 3 तरीके से भर सकते हैं क्या, है ना। तो इसका गुणा कर देंगे तो 3 तरीका कितना हुआ भाई, 9, ठीक है। तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 ही संख्याएं बनाई गई थी क्या, क्लियर। लेकिन इसमें दोनों आ जाएंगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इसमें सारे नंबर तो कुल मिला के 1 2 3 की सहायता से कुल कितनी 2 की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, टोटल 9 बनाई जा सकती है। लेकिन अगर कह दे कि नहीं रिपीटिंग वाला नहीं चाहिए, रिपीटिंग वाला नहीं चाहिए, हमको नॉन रिपीटिंग चाहिए, तो देखो नॉन रिपीटिंग के लिए क्योंकि 2 अंक की ही संख्याएं बनानी है, तो पहले डब्बे को आप कितने तरीके से भर सकते हो, कितने तरीके से भर सकते हो। हमारे पास क्या ऑप्शन है, 3 लोग हैं तो मेरी मर्जी, अगर ये 2 सीट मान लिया जाए, 2 सीट मान लिया जाए, सीट समझ रहे हैं, बैठने का स्थान, है ना। तो बताइए 3 लोग खड़े हैं और 2 चेयर हमारे पास है, हम बैठाना चाहते हैं तीनों लोगों को, तो क्या पहले चेयर पर हम तीनों में से किसी को भी बैठा सकते हैं क्या। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं बैठाने के, 3 ऑप्शन है क्या। हम इसमें या तो 1 को बैठा दे, या तो 2 को बैठा दे, या तो 3 को। तो क्या हमारे पास 3 ऑप्शन है क्या बैठाने के, आप कहेंगे हाँ सर, यहां 3 रख दिया, क्लियर। अब जरा समझना भाई, तो जब 3 रख दिया तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक इसमें क्या हो गया, बैठ गया, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक यहां बैठ गया, तो बचे कितने लोग, 2 लोग बचे, है ना। तो जब 2 लोग बचे हैं तो इस सीट पर बैठने के लिए कितने दावेदार हैं, केवल 2 ना, क्योंकि 1 तो बैठ चुका है इस पे, ठीक है। तो केवल 2 दावेदार हैं। अब सीधा सीधा गुणा करें, 3 दूना क्या आया भाई 6, समझ पा रहे हैं।
तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 6। कब? नॉन रिपीटिंग। ओके, यहां चेक करिए, यहां चेक करिए, देखिए रिपीटिंग अगर मिला के देखा जाए तो ये पूरा देखेंगे 6 और 3 9, सॉरी कितना देखेंगे भाई? 9। रिपीटिंग मिला के देखेंगे तब, और नॉन रिपीटिंग देखेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 ही है क्या? क्या हमारा आंसर क्लियर है? तो अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक भाई, एक बार आप फिर से चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझिएगा। 3 है तो पहले को 3 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरे को भी 3 तरीके से भरा जा सकता है, अगर किसी को रिपीट नहीं करना है तो 3 तरीका ना। ठीक भाई, क्लियर? अब यहां आइए, अब 3 ऑप्शन है तो पहले में 3 लोगों को बैठा सकते हैं, यानी तीनों में से किसी को भी बैठा सकते हैं, लेकिन एक सीट है तो बैठाएंगे तो एक ही को, तो एक को यहां बैठा दिए, तो इसके लिए कितने बचे? 2 दावेदार बचे, यहाँ 2 हुआ, तो 3 गुना क्या हुआ? 6। अगर रिपीट नहीं करना है तो 6, और रिपीट करते हुए चलना है तो टोटल कितने हो गए? 9। क्या बात आपको अच्छे से समझ आई? क्लियर है? कैसे लगा रहे हैं? तो आइए कुछ न्यूमेरिकल लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए जरा सबको। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान दें, एक क्वेश्चन है, समझिएगा जरा से इसका सॉल्यूशन। आसान सा है भी, एकदम आसान सा चेक कराइए। 5 8 6 की सहायता से कुल कितनी 2 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? किसकी सहायता से? 5 8 6 की सहायता से कुल कितनी 2 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक, तो देखिए फिर बात हुई, कितने अंकों की संख्या बनानी है? 2 अंकों की संख्या बनानी है ना? तो पहले वाले डब्बे में और दूसरे वाले डब्बे में, ध्यान दें, पहले वाले डब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं? बड़ा सरल सा क्वेश्चन। तो इसमें या तो हम 5 लिख सकते हैं, या तो 8 लिख सकते हैं, या तो 6 लिख सकते हैं, है ना भाई? तो क्या इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं क्या? 5 8 या फिर 6। ठीक, तो क्या हमारे पास ऑप्शन 3 है क्या? 3 हो गया, है ना? और अगर हम रिपीटिंग चल रहे हैं, यानी आप नंबर को रिपीट कर सकते हैं, तो इसमें अगर आप 3 लोगों को बैठा सकते हैं तो क्या इसमें भी 3 लोगों को बैठा सकते हैं क्या? क्योंकि आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 ही नंबर है, और गुणा कर देंगे तो 3 3 का क्या हुआ? 9। यानी नंबर्स को अगर रिपीट करेंगे तो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? 9 संख्याएं बनेंगी। कितने अंकों की? 2 2 अंकों की। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है? आगे देखिए, लेकिन फिर वही चीज, अगर हमें रिपीट नहीं करना है, अगर हमें रिपीट नहीं करना है तो हमें क्या करना है जरा समझिएगा। पहले को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से, या तो 5 लिख सकते हैं, या तो 8, या तो 6। और अगर आपने पहले वाले में 5 लिख दिया है तो अब तो 5 लिखना नहीं है दोबारा, अब तो 5 लिखना नहीं है। तो जब 5 दोबारा नहीं लिखना है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? या तो 8 लिख सकते हैं, या तो 6 लिख सकते हैं। तो क्या इसको केवल हम 2 तरीके से भर सकते हैं क्या? तो 3 गुना क्या हुआ भाई? 6। ठीक है, ये क्या है? नॉन रिपीटिंग या नॉट रिपीटिंग। ठीक, तो अगर संख्याओं को रिपीट करेंगे तो टोटल आप 9 संख्या बनाएंगे, और अगर आप संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे तो टोटल कितनी संख्या बनाएंगे? 6। क्लियर है? बना करके भी मैंने दिखा दिया था। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन दिखाइए सर कि कौन कौन से वो नंबर होंगे, तो ध्यान दे भाई, छोटे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बड़े क्वेश्चन में नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब 100 अंकों की संख्या बोल देगा तो हम कल तक 100 अंकों की संख्या लिखते रहे, नहीं ना? देखिए, पहला, अगर आप देखना चाहते हैं कि सर बताइए कौन कौन सी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए जरा समझिए बातों को। देखिए, पहली संख्या ध्यान रखिएगा, 5 8 और 6 की सहायता से बना रहा है। पहली संख्या हुई 5 8, 5 8। फिर दूसरी संख्या क्या हुई? 5 6। 5 को लिया तो दोनों के साथ ले लिया, फिर 8 लिया तो 8 6 ले लिया, फिर 6 लेंगे तो 5 लेंगे, ले चुके हैं। इसी को पहले पलट दीजिए, क्या हुआ? 85 65 और 68। कितनी संख्या है टोटल? 6।
1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए क्या इसमें किसी भी नंबर को यानी 5 8 6 में से किसी भी नंबर को रिपीट करके लिखा गया है क्या? नहीं ना। आप कहेंगे नहीं सर रिपीट तो नहीं किया गया, तो रिपीट नहीं किया गया। अब थोड़ा रिपीट करके देखें, इसी में डायरेक्ट लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। ठीक भाई, समझिएगा जरा तो देखें। अब हम 5 को 2 बार लिखते हैं, 5 5। फिर किसे लिखते हैं? 8 को 2 बार, 8 8 और फिर 6 6। क्लियर? तो क्या 3 संख्या हमने और लिखा क्या? इसमें नंबर्स को रिपीट किया गया है। देखिए 5 को 2 बार लिखा गया, 8 को 2 बार लिखा गया और 6 को भी 2 बार लिखा गया। ठीक भाई, ये देखिए रिपीटिंग नंबर है और इतने जो है नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो टोटल कितने हुए भाई? 9 हुए ना, 9 हुए ना रिपीटिंग लेकर के। और अगर रिपीट नहीं करना होता तो क्या आप ये तीनों लिखते? क्या नहीं लिखते? तो जब ये तीनों नहीं लिखते, तीनों नहीं लिखते ना, तो कितने हुए भाई? 6 हुए। क्या क्लियर है? समझ आ रही मेरी बात अच्छे से? ठीक, तो ध्यान रखें ऐसे ही रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर लिखे जाते हैं। आइए कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 3 4 5 6 की सहायता से कुल कितनी 2 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है? क्या इसमें 4 नंबर आ गए? क्या 4 नंबर हैं? तो देखें इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें भाई? सॉल्यूशन करना नहीं। देख 3 4 5 6 कितने नंबर हैं? 4 नंबर है। लेकिन हमको संख्या कितने अंकों की बनानी है? 2 अंक की संख्या, 2 ही अंक संख्या बनानी है। तो जब 2 ही अंकों की संख्या बनानी है, ऐसे डब्बा बना दिया। अब डब्बा बनाओ, डॉट लिखो, लाइन खींचो या ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ये तो अपने ऊपर है। तो देखेंगे इसे और इसे कितने तरीके से भरा जा सकता है। तो पहले रिपीटिंग देखेंगे, उसके बाद नॉन रिपीटिंग देखेंगे। ओके, देखिए 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। तो क्या पहले डब्बे में इन चारों संख्याओं को 4 तरीके से भर सकते हैं? क्या क्यों भाई 4 तरीके से भर सकते हैं? क्या देखिए 1 2 3 4, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से। अब अगर आपको नंबर रिपीट करना है तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं। तो 4 चौक कितना हुआ भैया? 16। तो अगर नंबर रिपीट करेंगे तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 16 संख्याएं बनेंगी। और अगर आप नंबर को रिपीट नहीं करेंगे तो समझिएगा पहले को तो 4 तरीके से हम भर देंगे। अब इन 4 में से कोई एक आपने अगर लिख दिया है तो क्या दूसरे में 3 ही संख्या लिख सकते हैं? क्या रिपीट तो करना नहीं है, तो दूसरे में 3 ही संख्या लिख सकते हैं। तो 4 3 क्या होगा? 12। ठीक भाई, ये नॉट रिपीट या नॉन रिपीटिंग है। ठीक, तो 3 4 5 6 की सहायता से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 16 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और अगर रिपीट नहीं करना हो तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 12 संख्या बनाई जा सकती है। ओके, आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया आगे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? ये देखिए इसमें क्या कहा है कि 0 1 2 7 की सहायता से कुल कितनी 2 अंक की संख्याएं, 3 अंक की भी कह सकता है, आगे देख लेंगे। तो कुल कितनी 2 अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं? तो भाई इसके लिए देखते हैं फिर भाई रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर इतना लिखा तो ये बताइए पहले डब्बे को हम कितनी तरीके से भर सकते हैं? कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। क्या 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं। तो क्या पहले डब्बे को हम 4 तरीके से भर सकते हैं? क्या आप कहेंगे सर हाँ भर तो सकते हैं, लेकिन भाई जरा ये बताना ये कितना लिखा है? 24 लिखा है ना। अब ये बताओ ये कितना लिखा है? 24 ही लिखा है ना, 24 ही लिखा है ना। तो किसी नॉन जीरो मतलब कि अशून्य संख्या के आगे अगर शून्य लिखा है तो उसका कोई मतलब है क्या? उसका कोई मतलब नहीं ना है। तो समझिएगा तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। यानी कि पहले डब्बे को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 2 3 तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से नहीं भर सकते। कारण क्या आप यहाँ 0 लिख सकते हैं? क्या अगर आपने 0 लिख दिया तो क्या वो संख्या 2 अंकों की होगी? क्या ये देखिए 04 09 07, तो क्या इन संख्याओं को आप 2 अंक की संख्या बोलेंगे? क्या नहीं ना, ये संख्याएं 2 अंक की संख्या नहीं है। समझिएगा जरा। इसलिए 0 को तो लिखा ही नहीं सकते।
तो जब जीरो को यहाँ लिख ही नहीं सकते, बाउंडेशन हो गई, तो आप इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 1, 2 और 3। या तो आप 1 लिखेंगे, या तो 2 लिखेंगे, या तो 7 लिखेंगे, 3 तरीके से। अब आइए दूसरे नंबर में रिपीट करना है, तो दूसरे नंबर में 1, 2, 3, क्या इसे 4 तरीके से भर सकते हैं क्या? अगर ये लिख दिया जाए 40, तो ये बताइए, या फिर लिख दिया जाए 70 या 20 या 10, तो क्या ये सब संख्याएं दो अंकों की संख्या है? आप कहेंगे हाँ सर ये तो है 70, 40, यानी जीरो इसमें लिखा जा सकता है। पहले भले ना लिखा जा सके, लेकिन बाद में तो लिखा जा सकता है। तो बाद में लिखेंगे तो इन तीनों को तो लिखेंगे, एक जीरो भी बढ़ जाएगा, तो क्या इसे 4 तरीके से लिखा जा सकता है क्या? क्यों भाई? तो जब इसे 4 तरीके से लिखा जा सकता है, तो 4 के 12। रिपीटिंग की बात करिए तो 0, 1, 2, 7 की सहायता से कुल कितनी दो की संख्या बनाई जा सकती हैं? 12 संख्या बनाई सकती हैं, ठीक। लेकिन अगर हम नॉन रिपीटिंग की बात करें भाई, कि रिपीट ना ही करना है, तो पहले को कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से। इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं, जीरो तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात आती है इसको कितने तरीके से भरेंगे। तो भाई ये बताओ, इसमें अगर हमने 3 तरीके से भरा होगा इसे, तो यहां क्या लिखा होगा? या तो 1 लिखा होगा, या तो 2 लिखा होगा, या तो 7 लिखा होगा। इन तीनों में से कोई एक लिखा होगा ना। तो जब इन तीनों में से कोई एक हमने लिख दिया, तब हमारे पास संख्या कितनी बची है? 3 बची है क्या? जीरो तो लास्ट में लिख सकते हैं ना पीछे। तो अगर 1, 2, 7 में से हमने एक संख्या इसमें लिख दिया है, तो क्या अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं क्या? या क्या अगर मान लीजिए हमने इसमें 1 लिख दिया, सपोज करिए हमने इसमें 1 लिख दिया, तो अगर 1 लिख दिया तो क्या अभी भी हमारे सामने 0, 2 और 7 यानी 3 अंक बचे हैं क्या? तो हम इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से। क्लियर? तो 3 तरीका क्या हुआ भाई? 9। ये क्या है भैया? नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी डेसिमल नहीं, नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, तो अगर आप 0, 1, 2, 7 की सहायता से 2 अंक की संख्या बनाना चाहते हैं, तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 12। लेकिन कब? जब रिपीट करना होगा, और जब रिपीट नहीं करना होगा तो कितनी संख्याएं बनेंगी? टोटल 9। ओके, क्लियर? तो जब क्वेश्चन में 0 आए, थोड़ा सा संभल के चलें, नहीं तो जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि ये क्या है। देखिए, अब अगर आप तरीका समझ गए हैं ना, तरीका समझ गए हैं, तो क्वेश्चन बड़े ही आसानी से लगा लेंगे। समझिएगा, 4, 5, 6, 7, 8 की कुल कितनी 3 अंक की संख्या बनाई सकते हैं? की सहायता से होना चाहिए था यहां, सहायता से। तो 4, 5, 6, 7, 8 की सहायता से कुल कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है ना भाई? 3 अंक की संख्या। आइए कल को देख लिया जाए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ठीक है। इस बार 3 अंक की बनानी है, तो आइए देखा जाए कि इसको कितने तरीके से आप भर सकते हो। ध्यान से, समझदारी से चले। तो ये बताइए, क्या इसमें कहीं 0 है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, 0 तो नहीं है। 0 नहीं है तो 4, 5, 6, 7, 8 में क्या 5 नंबर है क्या? तो इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? क्या 5 तरीके से भर सकते हैं क्या? मेरी मर्जी, मैं यहाँ 4 लिखूं या 5 लिखूं या 6 लिखूं या 7 लिखूं या 8 लिखूं। तो मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, तो जब 4 लिख दिया तो 5 तरीके से ना भर सकते हैं इसे, 5 तरीके से भर सकते हैं। अब दूसरे में चलिए, तो नंबर आप रिपीट कर सकते हैं। जब नंबर आप रिपीट कर सकते हैं, तो अगर आपने 4 इसमें लिखा है, तो क्या इसमें भी 4 लिख सकते हैं क्या? आप यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर को क्या करना है? रिपीट करना है। तो क्या इसे भी 5 तरीके से भर सकते हैं, है ना? अब वही प्रोसेस इसके साथ भी अपना सकते हैं क्या? सबको 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि नंबर आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक। अगर मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है, तो लिख दिया, तो फिर यहां भी तो 4 लिख सकते हैं, तब भी तो हमारे पास 5 ही ऑप्शन रहेंगे। तो 5 पंजे 25, पंजे कितना हुआ भाई? 125। क्या है ये? रिपीटिंग है। तो 4, 5, 6, 7, 8 की सहायता से कुल कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? टोटल 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अगर रिपीट न करना हो तब सर कितना बनेगी? आइए उससे भी देख लेते हैं।
ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बड़ा इजी होता है, फिर भी हम परीक्षा में छोड़कर चले जाते हैं। तकलीफ तो तब होती है जब उसी एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होता ना भाई। 20 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता तकलीफ नहीं होती है, लेकिन एक या आधा नंबर से सिलेक्शन नहीं होता ना भाई तो बहुत तकलीफ होती है, समझ रहे हैं। तो एक या आधा नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हर टॉपिक पढ़िए, कोने कोने से पढ़िए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। आइए देखें, अब आइए नॉन रिपीटिंग में। तो क्या पहले को तो हम 5 तरीके से भर ही सकते हैं, इसमें सोचना ही नहीं है। तो जब पहले को 5 तरीके से भर सकते हैं तो सपोज करिए हमने इसमें 4 लिख दिया, सपोज करिए हमने इसमें 4 लिख दिया। अब नंबर रिपीट करना नहीं है तो क्या हम इसमें 4 लिख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, नंबर को तो रिपीट करना ही नहीं है, तो आप 4 कैसे लिख देंगे? तो जब 4 नहीं लिख सकते भैया तो क्या 5, 6, 7, 8 में से भी कोई लिख सकते हैं क्या? हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? तो क्या आप कहेंगे 4 ऑप्शन है क्या? क्यों? क्योंकि एक नंबर तो हम लोग लिख ही चुके हैं, तो 4 ही ऑप्शन न बचे। हमने यहाँ क्या लिख दिया? 4। अब आइए सपोज कि हमने यहाँ 4 लिखा था तो इसमें क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब 4 इसमें लिख दिया, 5 इसमें लिख दिया, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? या तो 6 लिख सकते हैं, या तो 7 लिख सकते हैं, या तो 8 लिख सकते हैं। तो क्या हमारे पास 3 ही ऑप्शन है क्या? 3 ही ऑप्शन है ना, तो यहां क्या लिखेंगे? 3। क्लियर? तो ये कितना आएगा? 5 चौके 20 त्याई 60। ये क्या है भाई? नॉन रिपीटिंग। ओके, तो अगर 4, 5, 6, 7, 8 की सहायता से कुल कितनी 3 अंक की संख्याएं पूछे तो अगर रिपीट करना है तो 125 बनेंगे, रिपीट नहीं करना है तो कितनी बनेगी? 60। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छे से बात समझ आ रही है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला, अब आशा करते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल जो मैंने लगवाया उसे आप आसानी से लगा लेंगे। अब आइए थोड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल लगाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का। देखो, हमसे कहा कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, किसी की सहायता से नहीं, डायरेक्ट, कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, हमसे ये पूछा। ठीक भाई, तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझिए जरा। ये 2 अंक हमने बना लिया और संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या इन्हीं के हेल्प से हमें लिखना होता है क्या? इन्हीं के हेल्प से लिखना होता है ना भाई। अंक गणित में इनके अलावा कोई और नंबर है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, सारी की सारी अंक गणित इन्हीं 10 नंबरों पर घूम रही है। तो आइए बनाते हैं। अब ये बताइए, पहले डब्बे को इनमें से कितने तरीके से भर सकते हैं? ये कितने नंबर है भाई? टोटल 10 नंबर है। तो अगर ये टोटल 10 नंबर हैं तो इसमें आप कितने नंबर लिख सकते हैं? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बात फिर आती है कि क्या आप इसमें 0 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, 0 तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें 0 लिख दिया तो क्या वो 2 अंकों की संख्या रह जाएगी? नहीं भाई, 1 अंक की हो जाएगी। तो 0 तो इसमें लिख नहीं सकते, और जब 0 नहीं लिख सकते तो कितने ऑप्शन बचे आपके सामने? 9 बचे। क्या 9 बचे ना? तो इस डब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से। ओके, क्लियर? अब आइए दूसरे डब्बे में, इसको कितने तरीके से भर सकते हो भाई? तो जब इसको भरने की बात आई तो मान लीजिए इनमें से कोई एक लिखा होगा आपने, हम रिपीटिंग देख रहे हैं, पहले रिपीटिंग देखते हैं उसके बाद नॉन रिपीटिंग देखते हैं। तो क्या इस डब्बे को आप टोटल 10 तरीके से भर सकते हैं क्या? 0 लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से। क्यों? 0 अगर यहां लिखते हैं तो 2 नंबर की संख्या बनती है कि नहीं? अगर वो इकाई अंक पे लिखा जाए, जैसे देखिए ये 2 अंकों की संख्या है ना, ये नहीं है भाई, ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, लेकिन ये तो है, तो 0 तो लिख सकते हैं। तो कितना है? हाँ, इस डब्बे को 10 तरीके से हम भर सकते हैं। ओके, इसे 10 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल 10 9 क्या भाई? 90। ये क्या है भैया? रिपीटिंग। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 90 संख्याएं हैं। बताओ कौन कौन सी? जरा समझिए। 2 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से। जाति कहां तक है? 99 तक। ये कुल कितनी संख्याएं हैं? 90। मैंने अभी कल ही पढ़ाया है कि यहां से यहां तक जानना है कुल कितनी संख्याएं हैं,
इसमें से 10 घटाइए तो 99 में से 10 गया, क्या आया 89, उसमें एक जोड़ दीजिए 90। क्लियर? तो 90 होती है ना, बात अच्छे समझ आ गई। अब थोड़ा सा नॉन रिपीटिंग देख लो भाई। तो पहले को तो 9 तरीके से भर सकते हैं क्योंकि जीरो तो भर नहीं सकते। अब जब जीरो भर नहीं सकते तो इसमें से कोई एक ही लिखा होगा आपने, एक से न, तो मान लीजिए हमने 9 लिख दिया या 8 लिख दिया, ये 8 हमने यहां लिख दिया, तो दूसरे डब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं? जब 8 लिख दिया तो 8 को रिपीट नहीं कर सकते, तो जब 8 को यहां रिपीट नहीं कर सकते तो ऑप्शन तो हमारा यही 0 1 2 3 4 5 6 7 और 9 बचा। कितने बचे भाई? 9 बचे। क्या एक छोड़ दीजिए, 10 तो है ये, तो 9 9 क्या हुआ भैया? 81 हुआ, नॉन रिपीट। ओके, तो जब संख्याओं को रिपीट करेंगे तो 90 बनेंगी, रिपीट नहीं करेंगे तो 81 बनेंगी। बात समझ आ गई अच्छे से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, 2 अंकी कुल कितनी संख्याएं संभव है? तो 2 अंकी कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं और 2 अंकी कुल कितनी संख्याएं संभव है? दोनों बात तो एक ही है ना? तो जब दोनों बात एक ही है, इस क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या दिया है? सम। ध्यान दो भैया, ध्यान दो, वही क्वेश्चन नहीं है, सम कहा है। समझ पा रहे बातों को? समझ जरा सा। देखिए, 2 अंकी कुल कितनी सम संख्याएं संभव है? तो 2 अंकी संख्या बनाइए फटाक से। पहला डब्बा बनाइए, दूसरा डब्बा बनाइए, है ना? अब 2 अंकी संख्याएं, तो जब संख्याएं भर कह दें तो फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी के हेल्प से बनाना है ना? अब 2 अंकी संख्या बनाना है तो सम संख्या किसे कहते हैं, इसके लिए आपको जानना होगा। तो वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 अथवा 8 हो, वही संख्याएं क्या होती हैं? सम। तो पहले डब्बे को तो आप कितने तरीके से भर सकते हो भाई? टोटल कितने तरीके से? 9 तरीके से। 9 इसलिए क्योंकि 0 नहीं लिख सकते हैं, है ना? अब दूसरे डब्बे को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, जरा देखें। तो जब दूसरे डब्बे को भरने चलेंगे तो आप ये भी तो देखेंगे कि सर इसमें तो सम कहा है, और सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं सम होती हैं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 या क्या हो भाई 8। तो 1 2 3 4 5, क्या दूसरे डब्बे को केवल और केवल 5 तरीके से भर सकते हैं क्या? कारण ये है कि या तो आप यहां 0 लिखोगे, या तो 2 लिखोगे, या तो 4 लिखोगे, या तो 6 लिखोगे, या तो 8 लिखोगे, यही करोगे ना? तो 9 पूरे क्या हो गया भैया? 45। समझ पा रहे हैं? तो 2 अंकी कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है? सम है। तो टोटल कितनी है? 45। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 से लेकर के 99 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 100 है। उसमें से आधी सम होती है और आधी क्या होती है? विषम होती है। 50 सम और 50 विषम। और 2 अंकी लेना है, हमको कहां से लेना है? 10 से लेकर के कहां तक? 10 से लेकर कहां तक? 100 तक। ठीक भाई, तो 10 से लेकर 100 तक लोगे ना भाई, उसमें आपको 45 ही सम मिलेंगे। गिन लीजिएगा खाली पाइए तो कभी। कहां से गिनेंगे? 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ऐसे करते जाइए, आप गिन लीजिएगा 45 मिलेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब हमसे कह रहे हैं कि कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं संभव है? 3 अंकी कुल कितनी संख्याएं संभव है? तो संभव नहीं कहा क्या भाई? तो 3 अंकी कुल कितनी संख्याएं संभव है? तो ठीक है, देखते हैं। 1 2 3। क्या इन्होंने ये कहा क्या कि इसकी हेल्प से? नहीं ना कहा। तो जब इसकी हेल्प से नहीं कहा ना भाई, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसी में से लेना होगा आपको, इसी में से लेना होगा। तो पहले डब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं? एकदम सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर 9 तरीके से भर सकते हैं। अब देखा जाए दूसरे को, क्या इसमें कहा है क्या रिपीट करना है नहीं करना है? नहीं कहा है, तो रिपीट करना है, करके देखते हैं। तो पहले को 9 तरीके से आपने भर दिया, तो दूसरे को कितने तरीके से भर सकते हैं? क्या भाई, दूसरे को कितने तरीके से भर सकते हैं?
आप कहेंगे सर पहले में तो मान लीजिए 0 नहीं लिख सकते, लेकिन 1 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो सपोज करिए कि हमने इसमें 7 लिख दिया, सपोज करिए हमने इसमें क्या लिख दिया 7। तो ये बताइए क्या 7 हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे सर रिपीट करना है तो लिख सकते हैं। तो क्या अब 0 भी लिख सकते हैं क्या? पहले नंबर पे भले ना लिखें लेकिन बाद में 0 लिखेंगे, उसका मतलब निकलता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर निकलता है। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो भाई? 10 तरीके से। क्यों? क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो। ठीक है, अब यहां इसे कितने तरीके, इसमें 0 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। इसे भी कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से। कब? ये रिपीटिंग वाली बात नहीं है। तो ये टोटल कितना हुआ? 900 हुआ क्या? और 900 को क्या हम 9 गुणे 10 के घाते 2 लिख सकते हैं क्या? क्यों भाई? 10 10 है तो 10 के घाते 2। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैंने 900 क्यों नहीं लिखा? केवल आपको ये कुछ बात समझाने के लिए। तो ये बात क्लियर हुई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमसे कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ध्यान देना भाई, 4 अंकों की, बस जल्दी से 1 2 3 4। पहले को कितने तरीके से? 9 तरीके से। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो दूसरे को 10, तीसरे को 10 और चौथे को क्या? 10 तरीके से। क्यों? क्योंकि पहले में 0 नहीं लिख सकते, बाद में तो किसी में भी 0 लिख सकते हैं, है ना? तो ये कितना हुआ? ये आया 9 गुणे 10 के घाते क्या? 3। समझ पा रहे बातों को? समझ पा रहे बातों को? जैसे अब इससे पहले हमने देखा 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? सॉरी 3 अंकों की देखा था। जब 3 अंकों की संख्या देखा था तो 9 गुणे 10 के घाते 2 आया था क्या? तो 3 अंकों की देखा तो 9 गुणे 10 के घाते 2। 4 अंकों का देखा तो 9 गुणे 10 के घाते 3। अगर कोई पूछ ले 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकती हैं? तो 9 गुणे 10 के घाते क्या? 4 आएगा क्या? ऐसे ही एक सीडीएस की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों का दिमाग खराब, अरे ये कैसे होगा, 100 अंकों की हमने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है। तो देखो भाई, अगर 2 अंकों की कहे तो 9 गुणित 10 के घाते 1। 3 अंकों की कहे 9 गुणित 10 घाते 2। 4 अंकों की कहे 9 गुणित 10 के घाते 3। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में जरा देख लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। हमसे कहे 100 अंकों की कुल कितनी संख्या लिखी जा सकती है? तो भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिखिए 9 गुणित 10 के घाते क्या? 99। जब 4 अंकों की लिखी गई थी, 4 अंकों की लिखी गई तो 9 गुणित 10 के घाते 3 लिखी गई थी। ये 4 अंकों वाली थी। जब 3 अंकों की लिखना था तो 3 अंकों की लिखना था तो 9 गुणित 10 के घाते 2 लिखे थे। यानी कि 3 अंक तो यहाँ 2 है, 1 कम है। 4 है तो यहाँ 1 कम है, 3 है। ऐसे जब 100 अंक की कहा तो यहाँ 1 कम, यानी क्या होगा? 9 गुणित 10 के घाते 99। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस की परीक्षा में। ठीक भाई, तो अगर आप बेसिक तरीके से बाकायदा पढ़े हैं ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और ऐसे ही हवा में तीर लगाए हैं तो क्या होगा? देखें अगला क्वेश्चन, समझिए जरा सबको भाई। 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ये देख ले जरा सा। 100 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? बस 1-2 क्वेश्चन और बस क्लियर हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। 100 अंकों की संख्या बनाने के लिए ऐसे खींच दिया। आप कहेंगे सर ये सब का बना रहे हैं? देखो 100 अंकों की संख्या बनानी है तो बनाओगे तो इसी से 6 7 8 और 9। इसके अलावा कोई और नंबर आप जानते हैं क्या? नहीं ना, इतना ही है। मैं तुम्हें कहां से जानेंगे, घर ही तो थोड़ा ना चट्टे होगा। ठीक है भाई, तो 0 से लेकर के कहां तक है? 9 तक। तो पहले वाले को कितने तरीके से आप भर सकते हैं ये बताइए। आप कहेंगे सर 0 नहीं लिख सकते, बाकी भर सकते हैं। तो पहले वाले डब्बे को क्या आप 9 तरीके से भर सकते हैं क्या? क्यों भाई, यहां से यहीं तक ना भर सकते हैं, तो इसको 9 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, बीच में कितने नंबर भरने हैं उसकी बात बाद में करें, पहले लास्ट की बात करिए। तो लास्ट में हमसे क्या कहें? सम संख्या कहे हैं क्या? तो सम संख्या होने के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 0
या 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसे आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 2 3 4 5। क्या इसे 5 तरीके से भर सकते हैं क्या? इतना क्लियर? तो 2 नंबर तो हमने लिख दिया। अब बीच में कितने नंबर बचे भाई? कितने बचे? तो आप कहेंगे सर जी 98 नंबर बचे हैं। कई अंकों की संख्या लिखनी थी? 100 अंकों की। तो 1 अंक ये लिखे, 1 अंक ये, 2 अंक हो गए। अब बीच में कितने अंक बचे? 98। 98 बचे क्या? तो ध्यान देना भाई, तो जब 3 अंकों की संख्या लिखते थे, अच्छा छोड़िए जाने दीजिए, इसी की बात करें, छोड़िए 3 अंकों की। तो ये क्या होगा? 9 पूरे 45। तो 45 गुणित क्या होगा? 10 के घाते 98। ठीक है, ये होगा 45 गुणित 10 के घाते 98। क्यों? क्योंकि ये 98 संख्याएं हैं, तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 98 तरीके से, सीधी सी बात है। तो 9 पूरे 45 और 10 के घाते क्या होगा? 98। बात क्लियर हो रही है? नहीं समझाइए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा सर समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे समझाइए। ठीक भाई, आइए अब एक और क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन और देखते हैं, जरा समझें बस 1-2 क्वेश्चन। वे 3 अंक की संख्याएं बताइए जो 5 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है।